2008 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद मखलूत हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ तो यूसुफ रजा गिलानी को पार्टी क़यादत ने इत्तेहादियों की मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया। उन्होंने 25 मार्च 2008 को परवेज मुशर्रफ के हाथों मुल्क के 16वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। यूसुफ रजा गिलानी जनूबी पंजाब या सराइकी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने पार्लियामेंट से अपने अव्वलीन खिताब में मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान किया। ताहम 4 साल से ज्यादा अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहने के बावजूद वो तवानाई बहरान पर काबू ना पा सके। इक्तिसादी सूरत हाल भी ज्यादा मुस्तहकम ना हो सकी। 2009 के अदालती बहरान को खत्म करने में वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने भी किरदार अदा किया और लॉन्ग मार्च के दौरान अवामी दबाव पर उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत दीगर माजूल जजों की बहाली का ऐलान किया। जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत तमाम माजूल जज साहबान की उनके ओहदों पर बहाली का ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के दौर में 18वीं तरमीम के जरिए सदारती इख्तियारात मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सौंपे गए, जबकि पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 19वीं और 20वीं तरमीम भी पास की गईं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी की मुफाहमाना पॉलिसी पर अमल दरामद किया और इक़्तिदार के इब्तदाई चंद सालों में उनके फौज के अलावा अपोजिशन से भी अच्छे ताल्लुकात रहे। ताहम इक़्तिदार के आखिरी हिस्से में अदलिया, फौज और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ उनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे। मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं पीएन कोई नहीं। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ खुफिया अमरीकी ऑपरेशन, हज करप्शन केस, NICL स्कैंडल, सरकारी महकमों में खिलाफ कायदा भर्तियों, मेमोगेट स्कैंडल और अपने साहबजादों पर करप्शन के इल्जामात और मुकदमात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को मुश्किल सूरत हाल से दोचार होना पड़ा। ताहम उन्होंने पार्टी क़यादत का साथ नहीं छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी अपने दौर इक़्तिदार में अमरीकी ड्रोन हमले रुकवाने और आज़ादाना खारजा पॉलिसी के बारे में पार्लिमानी करारदादों पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम रहे। ताहम सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दी गई, जो अभी तक नहीं खुल सकी। मुल्क खसूसन बलोचिस्तान और कराची में अमन अमान पर मौसर तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अदालतों में बदनुमानी से मुतल्लिक मुकदमात खोलने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से इनकार किया, जिस पर 25 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को तौहीन अदालत केस में अदालत के बर्खास्त होने तक की अलामती सजा सुनाई, जो महज 30 सेकंड में खत्म हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने अपनी रूलिंग में वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की हमायत की और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेजने से इनकार कर दिया। स्पीकर की इस रूलिंग को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी को मुल्क का तवील दौरानिया तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का इजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने मजमूई तौर पर काबीना के 100 से ज्यादा इजलासों की सदारत की, जबकि पार्लियामेंट के इजलासों में भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म सबसे ज्यादा बार शिरकत करके रिकॉर्ड कायम किया। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।